हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल 6.3 का स्पर्श रेखा एवं अभिलंब टॉपिक था। उसका एग्जाम्पल देखे हैं, एक क्वेश्चन भी देखे हैं। आज उससे अगला लेवल का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि परबंता दो वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x-3 बराबर 0 को स्पर्श करती है। ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना है? बेसिकली ये स्पर्श, ये जो है सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। रेखाओं का समीकरण क्या होता है? रेखाओं का समीकरण यही होता है ना, y माइनस y1 ना, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है ना, जहाँ m बराबर होता है dy/dx, जहाँ m बराबर होता है dy/dx। y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। बस यही ज्ञात करना है। दिया क्या गया? दिया गया प्रवणता। प्रवणता किसको कहते हैं? dy/dx को ही प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि गिवन है, लिखेंगे क्वेश्चन में कि गिवन है कि dy/dx इक्वल टू कितना? 2 ये दिया गया। हमारा वक्र जो है, वक्र ये है, वक्र तो यहाँ से हम ये है कि y प्लस 2/x-3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हम y बराबर f(x) कर लेंगे। इस टोटल हिस्सा को उधर लेकर के चले जाएंगे तो एक मेरा फंक्शन मिल जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये टोटल चला जाएगा उधर, तो -2/x-3। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना दे दिया है? 2 दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ लिखें कि दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy/dx। ठीक है, और बराबर यहाँ तो -2 चल रहा है। 1/x का डिफरेंस क्या होता है? -1/x²। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू में -1/1 इसका x-3 का होल स्क्वायर, और फिर किसका? जिसको हमने x माना है, x-3 का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx जो आ गया हमारा, dy/dx बराबर -+2 बटा x-3 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? 1। x-3 का कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसकी आवश्यकता भी नहीं है, बस बताने के लिए बस लिख दिए थे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, देखिए dy/dx की जगह पे कितना आएगा? 2 आएगा, और इसको बराबर करके क्या कर लेंगे? x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा x का मान आएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, एक टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए अब क्या है कि इधर x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1 है, तो अगर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये बन गया हमारा x-3 बराबर √1। √1 कितना होता है? +-1 x-3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना? 1। एक बार इधर से हम +1 लेंगे, एक बार इधर से हम क्या लेंगे? -1 लेंगे। तो एक बार x-3 बराबर +1 अगर +1 लिए तो x का मान कितना आ जाएगा? +1, और माइनस उधर जा करके क्या बन जाएगा? +3।
तो x बराबर हो जाएगा कितना 4। x का एक मान यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब हम एक बार x बराबर -1 भी लेंगे, ठीक है ना। जब x बराबर कितना -1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, x -3 बराबर -1, -3 उधर जाएगा तो x बराबर -1 + 3, मतलब है x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ से दो फेज बन रहे हैं, दो केस बन रहे हैं, दो केस से इसका समीकरण निकालेंगे। अब यहाँ हम इस x के मान से, इस दोनों x के मान से हम y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 इसको मान लें, इस चीज को हम क्या मान लें, समीकरण 1 मान लें, तो हम समीकरण 1 में x के मान को रखेंगे और y का मान हमको मिलेगा। ठीक है ना, तो एक बार केस फर्स्ट करते हैं, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं केस फर्स्ट। x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 4, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x के मान को हम इस समीकरण में रख देंगे, तो y बराबर है हमारा, y बराबर -2 अपॉन x -3, तो x -3, तो यहाँ से y बराबर आ गया -2 अपॉन x का मान है कितना 4 और माइनस में 3, तो y बराबर -2 बटा कितना 1, y का वैल्यू कितना आ रहा है -2, कितना आ रहा है -2, y का वैल्यू -2। यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा। समीकरण बराबर क्या होता है, सभी रेखाओं का समीकरण। अभी अभी हमने बताया रेखा का समीकरण, ये होता है हमारा y y1 बराबर dy dx ऑफ x माइनस x1। ठीक है ना, ये निकालना। जैसे कि ये हमारा ये x1 का वैल्यू है और ये हमारा y1 का वैल्यू है। y का मान रख देते हो, y माइनस y1 का मान कहाँ है, y1 का मान केस फर्स्ट में -2 है, -2 और बराबर dy dx का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना 2, और x माइनस x1 का वैल्यू हमने कितना लिया था 4 लिया था, पहले केस में क्या लिया था 4 लिया था 4। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप इसको x1 कह सकते हो, इसको y1 कह सकते हो। ठीक है, मतलब जो आया है मान, सो फॉर्मूला में जो मान दिया हुआ रहता है उसको हम x1 और y1 मानते हैं, जो निकालना होता है उसको हम x मानते हैं और y मानते हैं। ठीक है ना, तो सोल्व कर रहे हैं तो y + 2 हो जाएगा, ये y + 2 बराबर 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उधर, तो 2x और माइनस कितना 8। ठीक है, 2x - 8, इस 2 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x - 8 और माइनस में 2, नीचे दिख रहा है, तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस कितना 10। एक समीकरण तो ये आ गया। जो स्पर्श करने वाली रेखाओं का जो समीकरण चाहिए था वो यहाँ से एक समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण भी हमको मिलेगा कब, जब हम x का मान कितना लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, इधर देखिए केस सेकंड में क्या है कि जब हम x का मान 4 लिए तो हमको ये समीकरण मिला। अब हम x का मान 2 लेंगे, x बराबर 2, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब तक समीकरण x में इसका मान नहीं रखेंगे तब तक y का मान आएगा नहीं। ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है y बराबर 2 बटा -2 बटा कितना x -3, -2 बटा x -3। ठीक है, यहाँ से मान को रख देते हैं, तो y बराबर आ जाएगा -2 अपॉन x का वैल्यू कितना है 2 है, 2 - 3, y बराबर -2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ गया y का वैल्यू आ गया कितना 2।
तो इस समय भी हमारा ये x1 ही है और ये y1 ही है ना, x1 और y1 है। जो मान हमको निकालना होता है उसको हम x और y समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा फिर स्पर्श रेखा का जो ये समीकरण है, रेखा का जो समीकरण है, ये क्या है हमारा y माइनस y1 बराबर dy dx ऑफ dy बटा dx dy अपॉन dx टू x माइनस x1, ठीक है। ये हमारा y1 है, ये हमारा x1 है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि मान को रखिए, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना आया, 2 आया, बराबर इसका dy अपॉन dx कितना है, 2 ही है, और x माइनस x1 का जो वैल्यू है, x1 का वैल्यू कितना लेना है हमको, 2 लेना है, ठीक है ना, 2 लेना है। अब सोल्व कर दीजिए, y माइनस 2 बराबर 2x माइनस 4, ये चला इधर, y बराबर 2x माइनस 4 प्लस 2, तो यहाँ से y बराबर 2x माइनस कितना आ गया, 2x माइनस 2 आ गया। ये समीकरण है, ठीक है। दो आंसर है, देखिए ठीक से और से, अगर नहीं समझ में आता है समझाते हैं फिर से। देखिए अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि प्रवणता दो वाली मतलब है कि ये जो वैल्यू दिया गया है हमारा, समझना ठीक से, कि ये हमारा dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, ठीक है ना वाली। फिर सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करती है, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए था हमको, जो स्पर्श करती है इसको। तो यहाँ हमने लिखा कि जो दिया गया उस चीज को लिखा कि dy अपॉन dx का मान है 2 और वक्र है हमारा y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 बराबर है 0। हम इसको एक फंक्शन का रूप दिए, क्या इसको उधर लेकर के गए तो y बराबर आ गया ये, ठीक है। मतलब है कि y बराबर f ऑफ x, ये जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन किए तो dy अपॉन dx का जो वैल्यू आया हमारा ये आ गया 2 बटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ पर तो -2 कांस्टेंट है, -2 बाहर हो गया, ये बच गया कितना 1 अपॉन x माइनस 3। तो 1 अपॉन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -1 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है ना, -1 अपॉन x का स्क्वायर। तो -1 अपॉन x का स्क्वायर हमने किया, जो x था उसको भी फिर से डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। अब हम dy अपॉन dx का मान रखे यहाँ से 2 मान रखे हैं। अब यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना के बराबर, 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। x माइनस 3 बराबर इधर का स्क्वायर हटाए, उधर क्या चढ़ गया, अंडर रूट चढ़ गया, ठीक है। तो x माइनस 3 बराबर अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलेगा तो वो प्लस माइनस में निकलेगा, ठीक है। तो एक बार प्लस लेंगे 1 और एक बार माइनस लेंगे 1। तो जब x का मान हमने +1 लिया तो हमारा मतलब इसका वैल्यू x का नहीं है, ये वैल्यू एक बार जब हम +1 लिए, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इसका मान है ना, समय का मतलब कि अंडर रूट का 1 का मान है, ठीक है, x का मान नहीं था। तो x माइनस 3 बराबर एक बार यहाँ से हम +1 लिए तो x का मान कितना आ गया 4, और एक बार यहीं से हमने 1 का मान कितना, अंडर रूट 1 का मान कितना लिया, -1 लिया, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब कह रहा है कि जब हमको रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो ज्ञात करना है, तो x का मान जो है हम समीकरण में डालेंगे तब ना y का मान आएगा। तो हमको जब फार्मूला हमने आपको बताया, ये वाला फार्मूला पहले ही बता दिया था कि जो रेखा का जो समीकरण है, स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो यही होता है ना कि y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x माइनस x1। तो जो हमको निकालना होता है उसको हम y और x समझते हैं, और जो हमको पता होता है उसको हम y1 और x1 समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने x का मान रखा इस समीकरण में, वो इसलिए हम आपको मतलब y लेकर के चल रहे हैं क्योंकि समीकरण हमारा ही y था इस समय, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने x का मान 4 इस समीकरण में डाला तो y का मान कितना आया, -2 आया। अब इस दोनों मान को हम यहाँ और यहाँ बैठाया, ठीक है ना। ये हमारा जो है मान, ये y1 का मान है, ये हमारा x1 का मान है। y1 का मान हम यहाँ बैठा दिए और x1 का मान हम यहाँ बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद हमको एक समीकरण आ गया कितना, y बराबर 2x माइनस 10। अब इसको हम 0 के भी इक्वल कर सकते हैं। जैसे हम देखें यहाँ देखें, अगर y बराबर कितना है, 2x माइनस 10 है, 2x माइनस 10 है,
तो इस टोटल को उठा करके अगर इधर ले आएंगे तो y माइनस 2x और प्लस 10 आएगा इधर, और बराबर के उस पर क्या बच गया, 0 बच गया। तो या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, दोनों रेखा का ही समीकरण है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग सेम केस 2 कह रहा है कि x1 का वैल्यू है 2, x1 का वैल्यू हम कहाँ से, यहाँ से लिए 2, तो इसको y में रखे, समीकरण 1 में मान रखे, तो y का भी वैल्यू कितना आ गया, 2 ही मिला। अब यहाँ से भी x1 y1 का मान हम रखें समीकरण में, तो हमको एक समीकरण मिला। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इस टोटल पद को उठा करके इधर ले आए तो y माइनस 2x और प्लस 2 इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा। तो या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, बात लिखिए, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 17 नंबर एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र x²/4 प्लस y²/25 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, इस बिंदु को ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हो और y अक्ष के समानांतर हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मतलब आपका जो दिख रहा है ये किसका वक्र है, ये जो समीकरण है वो दीर्घवृत्त का समीकरण है। अगर दीर्घवृत्त अगर खींचे तो कुछ इस तरह से खिंचाएगा, जैसे कि एक ग्राफ है, ग्राफ से समझ में आता है, इस तरह से कुछ आएगा, इस तरह का समीकरण है कि x²/4 मतलब है ये बिंदु कितना है, 2 है और ये -2 है, ठीक है। और एक y²/25 मतलब ये 5 है और ये -5 है। यहाँ से ही बिंदु मिल रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है एग्जाम में। जो बिंदु है हमारा, एक बिंदु तो हो जाएगा कितना, 2 5 और -2 -5, ठीक है, 2 -5 इस तरह का। जैसे x अक्ष के समानांतर और y अक्ष के समानांतर, ठीक है ना। स्पर्श रेखाएं की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, dy/dx होता है या tan थीटा होता है। तो थीटा क्या होता है, थीटा बेसिकली होता है कि x अक्ष के साथ बनाने वाला कोण होता है। थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है, थीटा जो होता है वो क्या होता है, x अक्ष के साथ बनाने वाला कोण होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई इस ग्राफ, मान के चलिए यही ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ पर x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर तो ये है ना, x अक्ष के समानांतर कौन सा, ये। तो इसका जो स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब ये जो tan थीटा होगा वही ना इसका tan थीटा होगा, सेम tan थीटा होगा। मतलब है कि x अक्ष के समानांतर, सॉरी ये बात नहीं कह रहे हैं, कहना ये चाह रहा है कि x अक्ष के साथ जो बना कोण है, तो x अक्ष के साथ तो इसका कोई कोण नहीं बन रहा है, फिलहाल समझिए, इसके साथ तो कोई कोण नहीं बन रहा है, तो इसके समानांतर रेखा का भी कोई कोण नहीं बनेगा, मतलब 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर y अक्ष के समानांतर कह रहा है तो y अक्ष के समानांतर रेखा तो ये होगा, ठीक है ना। तो इसका जो है x अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो बस इसी बात पे चर्चा करेंगे और कुछ नहीं। tan 0 का वैल्यू जब x अक्ष के समानांतर होगा तो थीटा कितना, 0 डिग्री, तो tan 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग लेकर के चलना। हम पहले तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, ठीक है, कि दिया गया है क्या दिया गया, है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए गिवन है कि स्पर्श रेखा जो है ना x अक्ष के क्या है, समानांतर है, ठीक है, चाहे x अक्ष के समानांतर, हाँ, स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो x अक्ष के प्रवणता के बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x अक्ष की प्रवणता बराबर है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता।
तो एक्स अक्ष की जो प्रवणता होगा वो तो 0 डिग्री होगा। tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। tan 0 का वैल्यू 0। तो यहां से हमारा आ जाएगा कि dy/dx, इधर लिखते हैं, यहां से आ जाएगा कि लिख देते हैं कि चूंकि छोड़िए dy/dx का वैल्यू कितना आ गया? 0। अब इसी को लेकर के हमको चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है, अब इस समीकरण से इसका भी हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन लेंगे। समीकरण हमारा क्या है? समीकरण है हमारा x²/4 प्लस y²/25 इक्वल टू कितना? 1। क्लियर? ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन करें, अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? x²/4 का 1/4 x² का क्या हो जाएगा? 2x प्लस इसका क्या हो जाएगा? 2y/25 इंटू dy/dx बराबर कितना? इसका 0, ठीक है। इस टोटल को उधर लेकर के जाएंगे, चाहे छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे dy/dx का वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 से ये कट रहा है 2 टाइम में, तो x/2 प्लस 2y/25 इंटू कितना? 0 बराबर 0, मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा। x/2 प्लस 0 बराबर 0। यहाँ से हमारा आ रहा है कि x/2 बराबर 0, x का वैल्यू कितना? 0, x का वैल्यू 0। जब ग्राफ इस तरह से अगर पाराबोला बन रहा है तो x तो 0 है, सॉरी x का अगर कोई मान है तो y कितना है? 0 है। या अगर y का कुछ मान है तो x क्या है? 0 है कि नहीं? कि x का कुछ मान है उस समय y कहाँ है? 0 पर है। y का जब बिंदु यहाँ है तो x कहाँ पे है? 0 पे है। ये दिख रहा है ना। तो ये बात है। आगे देखिए, अब क्या है कि अगर हम इस x का जो मान है कहाँ है? इस समीकरण में डालेंगे तो y का मान आ जाएगा, आएगा ही। x का मान इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है हमारा x²/4 प्लस y² कितना? 25 बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। x² का मतलब 0 का स्क्वायर 0 अपॉन में 4 प्लस 25 y² अपॉन में 25 बराबर है 1, ठीक है, बराबर है 1। अब देखिए कि ये टोटल पद उधर, ये तो 0 हो ही गया, हटाइए 0 हो गया, तो ये बन जाएगा y²/25 बराबर कितना? 1। थोड़ा सा ऊपर लेकर के आइए तो ये बन जाएगा हमारा y², ये 25 से 1 में गुना हो जाएगा, कितना बनेगा? 25, y बराबर √25, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? +/-5, y का वैल्यू +/-5 हमने बताया था उस समय, ठीक है, +/-5 ऊपर और नीचे 5। अब x का वैल्यू +/-2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से y का जो बिंदु आ गया, ठीक है, y का बिंदु आ गया। स्पर्श रेखा की प्रवणता, अब हमको ये चेक करना है कि y अक्ष के समानांतर है, तो बउआ y अक्ष के जो समानांतर जाएगा कोई चीज, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर y अक्ष के समानांतर है तो यही है, यही एक रेखा है। तो इसका जो है x अक्ष के साथ कोण, सबका कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट होता है ना। tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इस बार क्या करें कि tan 90 का वैल्यू अगर हम इस समीकरण में डाल दें तो आ जाएगा मान, ठीक है। यहाँ बिंदु पहले इसका लिख देते हैं, उसके बाद उधर उधर उसको देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बिंदु आ जाएगा हमारा, बिंदु x0, 1 बार 5 और 1 बार 0, -5, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है, स्पर्श रेखा की प्रवणता के अकॉर्डिंग जो आ गया हमारा x अक्ष पे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर है x अक्ष के समानांतर हो तब बिंदु क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा करके, ठीक है, समझिएगा इसको।
जैसे कह रहा है कि x अक्ष के समानांतर हमको ये जो वक्र दिया गया, वक्र हमारा दीर्घवृत्त का है, ठीक है ना। तो एक बार दीर्घवृत्त को हम बनाते हैं तो दीर्घवृत्त कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है ना। मतलब है कि अगर x अक्ष पे है तो y 0 है, अगर y अक्ष पे ये बिंदु है तो x कितना है, 0 है। यहाँ पे x अक्ष पे है तो y 0 है और यहाँ y अक्ष पे है तो x 0 है, ठीक है ना। अगर जिसके समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर अगर कोई है, x अक्ष के समानांतर है कोई बिंदु, तो x अक्ष के समानांतर है तो मतलब समानांतर कहने का मतलब है ये, ठीक है ये। तो यहाँ पर x तो है 0, y का ना कोई पॉइंट है, ठीक है ना। अगर y अक्ष की बात कर रहा है तो ये मैटर कह रहा है, मतलब है कि इस समय y x की कुछ बिंदु है, लेकिन y कहाँ पे है, y तो 0 पे है। y कहाँ पे, 0 पे। ये जो बिंदु है, इस बिंदु का y तो 0 पे है, ये मैटर चल रहा है। अब समझिए कि स्पर्श रेखा जब x अक्ष के समानांतर होगा तो x अक्ष की जो परवलता होगी वही स्पर्श रेखा की परवलता होगी, ठीक है। तो x अक्ष के परवलता, तो x अक्ष के साथ इसका तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 0 डिग्री का मतलब है कि tan 0 का वैल्यू 0, मतलब है कि वहां से हमको dy/dx कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। tan 0 0 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस जो वक्र है, इस वक्र का हम अवकलन किए, अवकलन करने के बाद हमको क्या आया, x/2 प्लस 2y/25, यहाँ पे dy/dx बराबर 0, तो dy/dx का वैल्यू तो 0 है, तो 0 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के कारण टोटल 0 हो गया 0। तो 2x बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला हमको, 0 मिल गया। x के मान समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण तो हमारा यही था, इस समीकरण में x का मान रखे तो y का मान कितना आ गया, √25, √25 का वैल्यू 2 को होता है, मतलब प्लस माइनस कितना 5, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं कि y अक्ष के अगर समानांतर होगा तब क्या होगा। तो बस सेम चीज करेंगे, केवल यहाँ पर देखिए कि dy/dx जब थीटा 0 डिग्री है तो tan 0 का वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पर तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, ये तो x अक्ष के साथ जो कोण है ये कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, सब के सब 90 बना रहा है। तो 90 tan 90 का वैल्यू लेंगे, tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इस बार क्या है कि यहाँ पर जहां हम 0 रख रहे थे ना, काम यहाँ पे dy/dx का वैल्यू 0 रख रहे थे, वहां पे क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। क्लियर, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। कह रहा है कि y अक्ष के समानांतर स्पर्श रेखा है, तो उस स्पर्श रेखा के प्रवणता, यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है, तो क्या होगा कि y अक्ष की प्रवणता के बराबर ही हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। y अक्ष की प्रवणता बराबर है x अक्ष की स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। तो y अक्ष की प्रवणता तो tan 90 का मतलब इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा कि थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। थीटा क्या है, जो x अक्ष के साथ कोण बनाता है, x अक्ष के साथ बना कोण है, ठीक है, x अक्ष के साथ। तो tan 90 का वैल्यू कितना होगा, tan 90 बराबर इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से आ रहा है कि dy/dx बराबर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। वक्र हमारा है x² / 4 प्लस में y² में 25 बराबर कितना, 1, ठीक है 1। तो ध्यान दीजिए, इसका हम अवकलन करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 2x/4 प्लस 2y/25 इंटू dy/dx बराबर कितना, 0। अब हम इस टोटल को उधर लेकर के जाते हैं, इस टोटल को अगर हम उधर लेकर के जाएंगे तो क्या बन रहा है हमारा, 2y/25 dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, -2x अपॉन कितना 4, ये कट जाएगा कितने टाइम में, 2 टाइम में, ठीक है। अब देखिए कि इसको भी उधर लेकर के जाए तो हमारा dy/dx जो है वो कितना के बराबर आ रहा है, -x/2 इंटू 2y
और ये 25 भी गुना में हो जाएगा उधर, इंटू में कितना 25। ठीक है, अब क्या है, इसको सरल रूप में लिख लीजिए कि dx बराबर कितना हो जाएगा, -25x अपॉन में कितना 4y, -25x 4y। इस dy अपॉन dx का जो मान है यहां से रखेंगे, यहां से, तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट बराबर -25x अपॉन में कितना 4y। अब कोई भी संख्या इनफाइनाइट कब होता है, जब किसी भी संख्या के बटा में क्या हो, 0 हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमको नहीं आ रहा है कि 4y बराबर 0, तो यहां से हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ऊपर कोई भी संख्या हो तो ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ऊपर कुछ भी का मतलब आप अगर लिख लो 1/0, ये भी इनफाइनाइट देगा, 5/0 ये भी क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। तो ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4y का वैल्यू कितना के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है ना, 4y का वैल्यू आ रहा है 0 के बराबर, तो y का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। अब इस y का जो मान है, इस y का मान फिर समीकरण में डालेंगे। समीकरण यही है हमारा, समीकरण 1 यही था। इस समीकरण में हम y का मान रखें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां आ रहा है हमारा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 बराबर कितना 1, बराबर कितना 1। तो x² बटा 4 प्लस y का वैल्यू 0/25, 0/25 मतलब 0 बराबर कितना 1। तो x² बटा 4 बराबर कितना 1, x² का वैल्यू कितना 4, x का वैल्यू कितना √4, x बराबर कितना ±2, x का मान कितना आ गया ±2 और y कितना है 0 है। तो यहाँ से बिंदु हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा बिंदु मिल जाएगा कि y बराबर 0 और x बराबर कितना 2 और y बराबर 0 और x बराबर कितना -2। तो यहाँ 0,2 आ जाएगा और 0,-2 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इस क्वेश्चन को फिर से मतलब ठीक से देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय, सी यू।